अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 मुहर्रम 1447 से जुड़ी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज पीर को तूफानी नोट पर शुरू हो गया है, जिसमें अपोजिशन इंडिया ब्लॉक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कई अहम मसाइल पर मरकज को घेरने की तैयारी किया है। बशमुल पहलगाम दहशतगर्दाना हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR और एयर इंडिया AI 171 हादसे पर जमकर बहस और तकरार होने का इम्कान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए गए दावों पर भी अपोजिशन हुकूमत को घेरेगी। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपोजिशन सिंदूर के मसले पर आज पीर को ऐवान में बहस के लिए तहरीक का नोटिस पेश किया है। तहरीक इल्तवा के नोटिस में लिखा गया है कि यह ऐवान दाखिली सलामती में होने वाले संगीन खामियों पर बहस के लिए मुलतवी करता है, जिसकी वजह से पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले हुए, जिसके नतीजे में मासूम जानों का अलमनाक नुकसान हुआ। सरहद पार से दहशतगर्दी पाकिस्तान से फूट पड़ी। एक नोटिस में रेणुका चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम करने के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए जा रहे दावों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर इनके दावे सच हैं तो ये शिमला मुआहदे की दफात की खिलाफ वर्जी होगी। लोकसभा में कांग्रेस के वेब माइनम टैगोर ने आज पीर को लोकसभा में तहरीक इल्तवा का नोटिस पेश किया, जबकि कांग्रेस के राज्यसभा रुकन रणदीप सुरजेवाला ने पार्लियामेंट के ऐवान बाला में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए कायदा 267 के तहत कामकाज मुअत्तल करने का नोटिस दिया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को नोटिस भेजते हुए कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट माइनम टैगोर ने लिखा, मैं फौरी तौर पर संजीदा कौमी अहमियत के मामले पर बहस के लिए तहरीक इल्तवा पेश करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूँ। भारत पाकिस्तान के दरमियान जंग और ऑपरेशन सिंदूर के दावों पर यूं तो अपोजिशन के लीडरान सवाल उठाते रहे हैं कि मोदी हुकूमत जवाब दे कि जंग की हकीकत क्या है, राफेल को मार गिराया गया या नहीं, पाकिस्तान के दहशतगर्दी के अड्डों को तबाह किया गया और 100 दहशतगर्द मारने का दावा किया गया, इसमें कितना सच है। अपोजिशन के इन सवालों को मोदी हुकूमत और बीजेपी के लीडरान ये कहकर टालते रहे हैं कि अपोजिशन हमारे फौज पर शक कर रहा है और इनकी कुव्वत को कमजोर कर रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ही एक इंतहाई सीनियर लीडर और साबिक रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाया है और पूछा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज बयान दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात बेहद संगीन हो चुके थे, तैयारे मार गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है कि करीब 5 जंगी तैयारे गिरा दिए गए थे। ये दोनों जौहरी असलों से लैस मुल्क हैं और एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। हमने वो खूनरेज जंग रुकवा दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लीडरान की इस बयान पर खामोशी पर हैरत का इजहार किया, क्योंकि ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। ट्रंप जो कह रहे हैं अगर वो सच है तो ये हमारे लिए रुसवाई की बात है और अब तक किए गए तमाम दावे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा है तो अब तक किसी बीजेपी लीडर ट्रंप के बयान की मजम्मत क्यों नहीं की और वज़ीर-ए-आज़म मोदी भी खामोश क्यों बैठे हैं। उन्होंने फौरी तौर से इस बयान की तरदीद क्यों नहीं की। मद्रास हाईकोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के इख्तियारात को लेकर एक अहम तबसरा किया है। अदालत ने ईडी के सिलसिले में कहा है कि ये कोई घूमता हुआ गोला बारूद या ड्रोन नहीं है जो अपनी मर्जी से कार्रवाई करे, ना ही ये कोई सुपर कॉप है जिसे हर मामले की जांच करने का हक मिला है। RK MP की अर्जी पर समाअत करते हुए जस्टिस MS रमेश और V लक्ष्मी नारायण की बेंच ने PMLA के तहत ईडी की ताकत को महदूद करने की बात कही। इसने RKM पावर जेन प्राइवेट लिमिटेड की 901 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट को फ्रीज करने के ईडी के हुक्म को मनसूख कर दिया। अदालत ने साफ कहा है कि PMLA के तहत कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है जब कोई मुकर्ररा जुर्म, प्रेडिक्ट ऑफिस और इससे पैदा होने वाली जुर्म की आमदनी मौजूद हो। अदालत के मुताबिक जब तक कोई मुजरिमाना सरगर्मी नहीं होती जो PMLA के दायरे में आए और इस सरगर्मी से जुर्म की कमाई ना हो, तब तक ईडी का दायरा इख्तियार शुरू नहीं होता। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी मुहिम में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। आज जारी आदादुशुमार के मुताबिक रियासत में अब तक 96% वोटरों के फॉर्म जमा हो चुके हैं। अब सिर्फ 4% वोटरों की गिनती के फॉर्म मौसूल होना बाकी है। SIR मुहिम मशीन मोड में चल रही है ताकि हर वोटर तक पहुंच सके। BLO और सियासी जमातों के BLA छुटे हुए वोटरों को तलाश करने में मसरूफ है। इलेक्शन कमीशन का हदफ हर अहल वोटर को फहरिस्त में शामिल करना है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए एक जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटरों में से 7 करोड़ 15 लाख यानी 90% EF जमा हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने मगरबी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का इस्तकबाल किया। मेरठ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान बदआमनी फैलाने वालों को सख्त वार्निंग जारी देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा की आड़ में अगर कोई भी बदआमनी पैदा करने की कोशिश करेगा या इस मुकद्दस यात्रा को बदनाम करेगा तो इसे किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। मेरठ में उन्होंने खुद सड़क पर आकर कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की, जबकि कुछ अजला में हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए ताकि इस मुकद्दस यात्रा में निकले शिव भक्तों का खैर मुकद्दम किया जा सके। योगी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और यात्रा के बाद बदआमनी पैदा करने वाले अनासिर की शिनाख्त की जाएगी। इनकी तस्वीर अवामी मुकामात पर लगाई जाएगी ताकि इनकी शिनाख्त में मदद मिल सके। दक्षिण कर्नाटक में मंदिरों के शहर और रूहानी मरकज के तौर पर मशहूर धर्म स्थल के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले और इंतहाई भयानक इंकशाफात के बाद कर्नाटक हुकूमत ने जांच के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी है। धर्म स्थल में सफाई के काम पर मामूर एक शख्स ने अदालत में दफा 164 के तहत बयान दर्ज कराया, जिसमें इसने बताया कि धर्म स्थल में 1995 से लेकर 2014 तक इसने जिनसी तशद्दुद के शिकार सैकड़ों ख्वातीन की लाशों को दफन किया या इन्हें जलाया। इसने यह सब कुछ मंदिर इंतजामिया के ताकतवर लोगों के हुक्म पर किया। गुज़िश्ता रोज रियासती हुकूमत ने इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT की तश्कील की हिदायत दी है। रियासती ख्वातीन कमीशन ने भी वज़ीर-ए-आला सिद्धारामैया पर इस पूरे वाक़े की जांच कराने का मुतालबा किया ताकि धर्म स्थल में गुज़िश्ता 20 सालों से लापता ख्वातीन, तालिबात और गैर फितरी अमवात और ख्वातीन के साथ जबर के मामलों की जामे और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। धर्म स्थल में ख्वातीन के साथ जबर के मामले के बाद इन्हें मौत के मुंह में ढकेलने का इंकशाफ करने वाले शख्स की शिनाख्त को पुलिस ने खुफिया रखा है। इस शख्स को अपनी और अपने अहले खाना की जान का भी खतरा है, इसलिए इसने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को बंद लिफाफा सौंपा है और वकील से दरख्वास्त की गई है कि अगर इसे या इसके घर वालों को कुछ हो जाए तो ये लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए। दरअसल दक्षिण कर्नाटक में मंदिरों का शहर धर्म स्थल का इंतजाम ताकतवर सियासी लोगों के पास है। इस वक्त राज्यसभा के मेंबर वीरेंद्र हेगड़े मंदिर के मुंतजिम और मंदिर में पूजा की रस्मात ब्राह्मण पंडित अदा करते हैं। धर्म स्थल में सैकड़ों ख्वातीन और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के बाद अब पुलिस चौकियों के इंतजाम का सिलसिला शुरू हो गया है। इंतजामी इस्लाहात का हवाला देते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 4 पुलिस चौकियों के इंतजाम का फैसला किया। सरकारी ज़राए के मुताबिक कानपुर शहर में इब्तदाई तौर पर 4 पुलिस चौकियों को मुतालिका थानों में शिफ्ट कर दिया गया है। अफसरान के मुताबिक इन चौकियों का इंतजाम मुकामी सतह पर सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाने और पुलिस एहलकारों के वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किया गया। इस सिलसिले में डिप्टी पुलिस कमिश्नर सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह की जानिब से एक बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें पुलिस चौकियों को इनके मुतालिका थानों में शिफ्ट करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर के नगर निगम पुलिस चौकी को सौरभ नगर थाने में, खलासी लाइन पुलिस चौकी और गवालटोली पुलिस चौकी को गवालटोली थाने में शिफ्ट करने का हुक्मनामा जारी किया गया। इसी तरह पुली बाजार पुलिस चौकी को अनवरगंज थाने में शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली के मारूफ एहतजाजी मुकाम जंतर मंतर पर यूनाइटेड पेरेंट्स वॉइस के बैनर तले दिल्ली के 37 से जायद प्राइवेट स्कूलों के सैकड़ों वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में एहतजाजी नारों वाली तख्तियां उठा रखी थी और दिल्ली की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर फीस ज़ाब्ता ऑर्डिनेंस 2025 को वापस ले, जिसे वालिदैन से मशवरे किए बगैर नाफिज किया गया। उनका कहना है कि यह ऑर्डिनेंस तालीम के शोबे में शफाफियत और जवाबदेही की नफी करता है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि निजी स्कूल बगैर किसी उसूल व ज़वाबित के मुसलसिल फीस में इजाफा कर रहे हैं और जो तलबा फीस अदा नहीं कर पाते इन्हें ज़हनी तौर पर हरासा किया जा रहा है। कई वालिदैन ने बताया कि बच्चों को क्लास से बाहर निकाला जा रहा है, जो इनके तालीमी मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। 2020 में आलमी वबा के दौरान अवाम ने जो सोबतें बर्दाश्त की थी, आज भी सोचकर लोग परेशान हो जाते हैं, मगर तकरीबन 5 साल तक जिस जमात ने बेगुनाही की सजा काटी वो तबलीगी जमात है, जिससे वाबस्ता 70 अफराद को बाइज्जत बरी किया गया। इस बात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर वो मुस्तफ़ाबाद के साबिक रुकन असेंबली हसन अहमद ने कहा है कि यह बहुत खुशी की बात है कि इन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। हम लोगों ने कोरोना के दौरान बड़ी मेहनतें की और तबलीगी जमात के लिए आवाज़ उठाई। इस दौरान तबलीगी जमात को मुल्क और बैरून मुल्क बदनाम करने की कोशिश की गई, जो बहुत ही अफसोसनाक बात थी और हम सब के लिए भी, चाहे वो तबलीगी जमात से वाबस्ता हो या ना हो, तकलीफदा दिन थे। इस काम में सबसे पेश दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल थे और उन्होंने ही FIR भी दर्ज कराई थी। इसके बाद दिल्ली का माहौल अजीब व गरीब हो गया था। ऐसा महसूस होता है कि शायद कोरोना निज़ामुद्दीन की गलियों से होता हुआ फैला है और इसका वाहिद सबब तबलीगी जमात है।
इस साजिश में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का अहम किरदार रहा और हम इसके बाद भी बार बार बता रहे हैं कि केजरीवाल तबलीगी जमात के लोगों के बारे में क्या सोचते थे, इनके ख्यालात क्या थे। ये भी आरएसएस का कैडर है, ये भी हम बता रहे हैं। ये केजरीवाल और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए शर्म की बात है कि कोर्ट ने सख्त लहजे में गुस्से के अंदाज में कहा है और 70 लोगों को तकरीबन 4.5 साल बाद बरी किया है। मगर इतने सालों तक जो तकलीफें इन लोगों ने बर्दाश्त की, इसकी भरपाई कैसे होगी? ये बहुत अजीब बात है कि किसी पर इल्जाम लगा दिया जाए और फिर 5 साल तक जेल में रखने के बाद बाइज्जत बरी किया जाए। वो शख्स कैसा महसूस करेगा और इस पर जो दाग लगा है इसे कैसे मिटाया जाएगा? हसन अहमद ने कहा कि हम केजरीवाल से अपील करते हैं कि वो टेलीविजन पर आकर पूरी जमात से माफी मांगे और कहें कि इस दौरान हमसे बड़ी गलती हुई थी। हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि आप अपने लीडर को पहचानिए और ऐसा लीडर मुंतखब करें जो सबको साथ लेकर चल सके। ना इन सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आज से पार्लियामेंट का मानसून शुरू हो गया है जो 12 अगस्त तक जारी रहेगा। मगर ऐन पार्लिमानी इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो 23 और 24 जुलाई को बरतानिया में होंगे, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इसके बाद 25 और 26 जुलाई को वो मालदीव के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तकरीब में मेहमान एजाज़ी है। अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी दौरों पर तनकीद की है। एन पार्लियामेंट सेशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गायब रहेंगे। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने बीसी तहफुजात से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर कानूनी राय तलब कर ली और तौक़े है कि अंदरून 2 दिन ऑर्डिनेंस के मसले पर गवर्नर कोई फैसला करेंगे। तेलंगाना पंचायत राज एक्ट 2018 की दफा 285A में तरमीम करते हुए हुकूमत ने मजालिस मुकामी में बीसी तबकात को 42% तहफुजात फराहम किए हैं। हाईकोर्ट की जानिब से हुकूमत को तहफुजात के तयीन के लिए जुलाई तक की मोहलत दी गई थी, जबकि सितंबर के अख्ताम तक पंचायत राज इदारों के इंतखाबात की तकमील की हिदायत दी गई है। मरकजी हुकूमत के पास तेलंगाना असेंबली में मंजूर बिल ज़ेर-ए-इल्तवा है, लिहाजा हुकूमत ने पंचायत राज कानून में तरमीम करते हुए बीसी तबकात को तहफुजात की फराहमी का फैसला किया है। मौसूख राय के मुताबिक गवर्नर ने अटॉर्नी जनरल और तेलंगाना के कानूनी माहिरीन से राय तलब की है। दस्तूर और कानून की मुख्तलिफ पेचीदगियों का जायजा लेने के बाद गवर्नर यह फैसला करेंगे। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत के तामीरी कामों का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने गोशामहल पुलिस स्टेशन को हॉस्पिटल की नई इमारत के लिए मख्तस किया है। तामीरी काम मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अलॉट किया गया। कंपनी ने अराजी पर मौजूद इमारतों के इंहदाम का अमल शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट का मजमूई तखमीना 1667 करोड़ तय किया गया। पुलिस ग्राउंड के रूबरू और स्टेडियम के अहाते में मौजूद बाज़ इमारतों के इंहदाम का अमल मुकम्मल हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्पोर्ट्स बिल्डिंग्स और दीगर इमारतों को दूसरे मरहले में मुनज़्ज़म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तामीरी कामों के लिए टेंडर को खतियत दी जा चुकी है, ताहम सरकारी तौर पर ऐलान बाकी है। हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग की तामीर के लिए 982 करोड़ मख्तस किए गए। साइट इंजीनियर्स अय्यामकार में रोजाना तकरीबन 7 घंटों तक मसरूफ हैं। तौक़्क़े है कि जारिया माह के अख्ताम तक स्टेडियम की सफाई का अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तकरीब संग बुनियाद के मौके पर ऐलान किया था कि प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 2700 करोड़ रहेगी। हॉस्पिटल की नई इमारत के लिए 27 एकड़ अराजी मुख्तस की गई और 32 लाख मुरब्बा फीट पर तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ कामों के लिए पहुंचने वाले विजिटर्स को ई पास जारी करने का फैसला किया गया। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इस सिलसिले में खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। इस पोर्टल पर विजिटर्स की तमाम तफसीलात दर्ज की जाएंगी और सॉफ्टवेयर के जरिए मुतालिका शख्स को स्मार्टफोन पर QR कोड वसूल होगा। सेक्रेटरीट में दाखिले से कबल विजिटर्स को एंट्री गेट पर QR कोड दिखाना होगा, जिसके बाद सिक्योरिटी अमला जरूरी जांच और तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत देगा। असली सिस्टम के जरिए विजिटर्स को सिर्फ मुकर्ररा वक्त में दाखिले की इजाजत रहेगी। सेक्रेटरीट की सिक्योरिटी में इजाफे के लिए नया सिस्टम मुतारिफ किया गया है। वज़रा और आला अहदेदारों की पेशी में पोर्टल से मुतालिक यूजर ID एंड पासवर्ड दिया जाएगा। पोर्टल में लॉगिन के बाद पेशी को आने वाले अफराद का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर और फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद विजिटर को फ़ोन पर QR कोड हासिल होगा, जिसकी मदद से वो सेक्रेटरीट में दाखिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुस्तफी रुकन असेंबली गोशामहल मलून राजा सिंह ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफे के मसले पर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए मलून राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि अगर बीजेपी हाईकमान हिदायत दे तो वो असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देंगे। पार्टी के रियासती सदर के तौर पर रामचंद्र राव के तकर्रुर के बाद मलून राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और हाईकमान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ बीजेपी से मुस्तफी हुए हैं और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफे पर बीजेपी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक अमल करेगा। राजा सिंह की कांग्रेस, BRS और शिवसेना में शमूलियत से मुतालिक इत्तलात गश्त कर रही है। ताहम मलून राजा सिंह ने वादे किया कि वो किसी भी पार्टी में शमूलियत का इरादा नहीं रखता। इसने कहा कि मजलिस से दोस्ती रखने वाली कांग्रेस में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हूँ
मुल्क की खिदमत करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए मैं काम करता रहूंगा। राजा सिंह ने कहा कि वो चौंके बीजेपी के टिकट और इंतखाबी निशान पर मुंतखब हुआ है, लिहाजा अगर हाईकमान हिदायत दे तो वो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश कर देगा। मलून राजा सिंह ने कहा कि ज़मीनी चुनाव इनके लिए कोई मसला नहीं है। बीजेपी ज़मीनी चुनाव में किसे टिकट देगी वो अभी वाज़ेह नहीं है। बीजेपी हाईकमान जो भी फैसला करेगा मैं इस पर कायम रहूंगा। मलून राजा सिंह ने कहा कि वो आखिरी सांस तक हिंदुत्व के लिए जद्दोजहद जारी रखेगा। शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के मौके पर सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकने असेंबली गणेश पर इतवार की रात देर गए चंद नामालूम अफराद ने हमला करने की कोशिश की। रुकने असेंबली बोनाल तकरीब में शिरकत के लिए घर से रवाना हुए। जब इनकी गाड़ी निकेश नगर पहुंची, अचानक ही तकरीबन 20 अफराद ने रुकने असेंबली की कार को रोका और गाड़ी का शीशा उतारने को कहा। तब रुकने असेंबली के गनमैन ने अपनी चालाकी से गाड़ी को वहां से लेकर सीधा उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और हमले की वजह मालूम करने और हमलावरों की तलाश के लिए एक टीम को तश्कील दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कायद व मरकजी मुमलिकती वजीर बंडी संजय ने तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने पर हैदराबाद के पुराने शहर के हर गली में मंदिर तामीर करने का ऐलान किया। इतवार को बोनाल के पेश नजर पुराने शहर के लाल दरवाजा बोनाल तकरीब में शिरकत के बाद वहां जमा भक्तों से खिताब करते हुए फिर एक मरतबा इश्तियाल अंगेज बयानात दिए। उन्होंने कहा कि हर सियासी जमात सिर्फ अक़लियतों के 12% वोटरों के चक्कर में इनकी खुशामद करने की कोशिश करती है, लेकिन इन्हें 80% से ज्यादा हिंदू वोटों की कोई फिक्र नहीं। हिंदू समाज की बहबूद की फिक्र सिर्फ बीजेपी करती है। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद रामराज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में हुकूमत करने वाली हर सियासी जमात अक़लियतों से कायफ होकर हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। गुज़िश्ता कई सालों से हिंदुओं के त्यौहार के मौके पर मुनासिब फंड जारी नहीं किए गए हैं। खास तौर पर पुराने शहर में बोनाल और दीगर त्योहारों के मौके पर मंदिरों में त्यौहार के इनेकाद के लिए फंड जारी नहीं किए जाते। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद पुराने शहर के तमाम मंदिरों के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड जारी किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ के हर गली गली में मंदिर तामीर की जाएगी। बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर में जिहादी सरगर्मियों से कायफ होकर यहाँ के कई हिंदू खानदान दीगर इलाकों में मुंतकिल हो गए। मरकजी वजीर ने कहा कि आज वो इस लाल दरवाजे के बोनाल तकरीब से इन खानदानों से अपील करते हैं कि वो दोबारा पुराने शहर को वापस आ जाएं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में शदीद बारिश की पेशकाशी की है। आज जारी किए गए बयान में IMDA ने बताया कि आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान हैदराबाद और रियासत के दीगर अजला में शदीद बारिश हो सकती है। आज पीर से जुमेरात तक जिन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें भोपालपल्ली, मुलक, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, नागर कर्नूल, बनपर्ती, महबूबाबाद, वरंगल, हनुमकुंडा, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, जनगांव, भोंगीर, हैदराबाद, मेरचल और विकाराबाद शामिल हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश हो रही है। विजयवाड़ा में शदीद बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर व नामपल्ली इंचार्ज फिरोज खान ने बोनाल त्यौहार के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद का दौरा किया और हिंदू बरादरी को मुबारकबाद पेश की। वो मंदिर के करीब डाइस पर गए और मंदिर में जमा होने वाले अकीदतमंदों से खिताब किया। फिरोज खान ने कहा कि हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के लोगों का घर है और त्यौहार के मौके पर लीडरों को दूसरे मज़ाहिब के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी सियासी पार्टी को निशाना बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि त्यौहारों को खुशी के साथ मनाया जाना चाहिए और तमाम बरादरियों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। AIMIM फ्लोर लीडर और रुकने असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी को इनके लाल दरवाजे को हरा दरवाजा के बयान पर निशाना बनाते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि वही शख्स अब हुकूमत से मंदिर की तोसी के लिए बजट मंजूर करने की दरख्वास्त कर रहा है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का फ्री बूट कैंप का आगाज कल मंगल 22 जुलाई शाम 4 बजे से अमल में लाया जा रहा है। मुल्क व बैरून मुल्क में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के डिमांड को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है। कोर्सेज में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। मंगल शाम 4 बजे पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप मुनक़िद किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से जरूर इस्तिफादा हासिल करें। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।